मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज्यादा माल वाले ही नीचे होंगे, मगर जिस शख्स ने अपने माल को इस तरह और इस तरह किया, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और हलाल तरीके से कमाया। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। शहर की तरक्की व खूबसूरती के लिए करोड़हा फंड से तरक्याती काम जारी, अवाम के मुकम्मल ताउन से तरक्की मुमकिन। अर्बन एमएलए बीगाला। देश के बड़े बड़े मसले तो हल हो सकते हैं, लेकिन बोधन रोड से पानी की निकासी के मसले का हल नहीं। आधे घंटे की तेज बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बोधन रोड फिर से बनी झील, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। सिर्फ जन्म देने वाले माँ बाप नहीं होते, अपने खून पसीने की कमाई से पालन पोषण करने वाले भी माँ बाप होते हैं। गोद लिए बेटे नहीं, अपने माँ बाप का आदि सालिफ के साथ मिलकर क्या कत्ल, आलूर कत्ल मामला हल, सीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रैफिक कवानीन पर लाजमी अमल करें और बिना नंबर प्लेट व बिना दस्तावेजात वाली गाड़ियां सीज की जाएगी। ट्रैफिक एसीपी साइलेंसर का मफलर निकालकर गाड़ी चलाने वालों को भी पकड़े, अवाम का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर की तरक्की अवाम के ताउन से ही मुमकिन है और अवाम को सफाई के इंतजाम में ताउन फ्राहम करना चाहिए। इन्होंने ऐलान किया कि 100 करोड़ की लागत से शहर के तमाम डिवीजनों में सड़कें और निकासी आपको यकीनी बनाया जाएगा। निजामाबाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर डी नीतू किरण ने मुकामी कॉर्पोरेटर बंटू वैष्णवी और टीआरएस पार्टी सिटी सदर सी राजू के साथ शहर के 26वें डिवीजन के तहत कोट गली सूर्या नगर का दौरा किया। इन्होंने जाती तौर पर मुतल्लिका कॉलोनियों के मसाइल का जायजा लिया। मुकामी लोगों ने सड़कों और नकासी आब के मसाइल को एमएलए की तवज्जो दिलाई। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शहर की तरक्की के लिए 100 करोड़ के फंड मंजूर किए हैं और कहा कि इन फंड्स को बरोए कार लाते हुए तमाम डिवीजनों में तरक्याती काम किए जा रहे हैं। 26 डिवीजन में जेर जमीन नकासी आब के कामों की वजह से बाज मुकामात पर सड़कों को नुकसान पहुंचता है। इन्होंने इन कामों को जल्द मुकम्मल करने का वादा किया। ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सड़कों और नालियों की तामीर के लिए तजावीज तैयार करें और ऐलान किया गया है कि पार्क की तामीर के लिए जगह का मुआयना किया जाए और जल्द ही ये काम मुकम्मल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में साबिका मेयर आकोला सुजाता, टीआरएस सिटी सेक्रेटरी सुजीत सिंह ठाकुर, सत्यपाल व दीगर भी मौजूद थे। 100 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించినటువంటి సంగతి మనందరికీ తెలుసు. మరి ఈరోజు స్థానికంగా ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. రోడ్లు కావాలా, డ్రైనేజ్ కావాలా, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ కావాలా, ఇంకేమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా, పార్కులు ఏమన్నా కావాలా అని చెప్పేసి స్థానికులతో మమేకమై చూడాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు డివిజన్ పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాం. 26 డివిజన్లో మరి ఇంతకుముందు చాలా పనులు చేసినప్పటికీ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వల్ల కొన్ని రోడ్లు డ్యామేజ్ అయ్యి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. మరి ఈ డివిజన్లో ఎన్ని నిధులు అవసరం ఉన్నాయి, దానికి ఎస్టిమేషన్స్ కావాలి. అధికారులు కూడా మాతో ఉన్నారు. మరి అదేవిధంగా మేయర్ గారు ఉన్నారు, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటరు నాయకులు అందరూ కూడా మాతో ఉన్నారు. వాళ్ళందరితో తిరిగి స్థానికులకు ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని గుర్తించి ఎస్టిమేషన్లు చేపించి ఈ పనులు చేపిస్తామని చెప్పేసి నగర ప్రజలకు మేము మాటిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఫండ్ ఇచ్చారు కాబట్టి, ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ధైర్యంగా మేము ప్రజల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాం. सड़क हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान की 3 दिन बाद मौत वाकई होगी। इस नौजवान की मौत के बाद जंगमपेट गांव में गम की लहर दौड़ गई। बोधन एमएलए शकील आमिर ने मुतवफ्फी के अफराद खानदान से ताज़ियत की। इड़पली मंडल के जंगमपेट गांव से ताल्लुक रखने वाले आर सनीत हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। इसी सिलसिले में सनीत और इसका दोस्त मोटरसाइकिल पर सवार थे जब यह हादसा पेश आया।
डिवाइडर से टकराने के बाद सनीत के सर में शदीद चोटें आई और वो कोमा में चला गया। एक और नौजवान को मामूली चोटें आई। मुकामी लोगों ने इसे देखा और इसे मुकामी अस्पताल पहुंचाया। बादजा इन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद की गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सनीत जो कोमा में था 3 दिन तक मौत से लड़ने के बाद जुमा की सुबह मौत वाक़ई हुई। सनीत की मौत से जंगमपेट गांव में गम का साया छाया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने मुतवफी के वालिद आर रामबाबू से ताज़ियत का इजहार किया, जो टीआरएस पार्टी के लीडर है। इन्होंने मुतासरा खानदान के साथ खड़े होने का वादा किया। निजामाबाद दहशतगर्दी का नहीं, अमन व भाईचारगी का अड्डा है। चंद गिरफ्तारियों को लेकर निजामाबाद को दहशतगर्दी का अड्डा कहने वाले जिला एमपी डी अरविंद आप इसी निजामाबाद के एमपी हैं। हकीर सियासत, सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान का बयान, जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया था बाद तहकीकात इन्हें छोड़ दिया गया। कल निजामाबाद के रुकने पार्लिमान डी अरविंद साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपनी दौरानी गुफ्तगू उन्होंने निज़ामाबाद को एक दहशतगर्दी का अड्डा करार देते हुए कहा कि निज़ामाबाद में कई दहशतगर्द लोग पकड़े गए हैं, पुलिस उनको पकड़ी है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद एक दहशतगर्दी का अड्डा है। अगर ये निज़ामाबाद दहशतगर्दी का अड्डा है तो आप यहाँ के एमपी हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को एनआईए यहाँ से तहकीक और तफ्तीश के लिए लेकर गई थी, उनकी तहकीक तफ्तीश करने के बाद कई लोग बेकसूर होने की वजह से उनको छोड़ दिए। उनका किसी किस्म का दहशत पसंदाना तंजीमों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको छोड़ दिया गया। और जिनका 4 का ताल्लुक़ निज़ामाबाद से बता रहे हैं, तो वो 4 या 5 लोग हैं जो अभी जुडिशल कस्टडी में हैं, यानी कि रिमांड पर है। और जब भी अदालत उनका फ़ैसला करेगी कि वो दहशतगर्द थे या नहीं थे, अदालत के फ़ैसले के बाद जो तय होना है वो होगा। और अभी से आप उसके अंदर मीडिया के अंदर वो बताना ये चाह रहे, और आपकी तहरीर में आप एक लेटर भी दिए, उसमें टीआरएस एमआईएम का नाम आप ले रहे, तो आप बीजेपी के हैं। आप सियासी काम सियासी जो दुकान चलाना चाह रहे हैं चलाइए, लेकिन आप इस तरह के किसी वाक़ये को बहाना बनाकर नफ़रत की फ़िज़ा को हवा देने की कोशिश मत कीजिए। आरमूर में इससे पहले एक हाफिज़ नवीदुर रहमान साहब को जब नोटिस आई थी, उनके घर पे छापा मारे थे, उस वक्त भी आपने अपने डीपी पर और सोशल मीडिया पर आपने शाये कर दिया था, और अखबारात में भी आया था कि एक दहशतगर्द पकड़ा गया, या आपने उग्रवादी का जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में जब उनको दिल्ली तलब किया गया, वहाँ उनके अकाउंट चेक किए गए, जब उनके पास कुछ नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया गया। वो आप नहीं बताते कि आरमूर में एक बेकसूर था, तहकीक के बाद वो बेकसूर साबित हुआ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी मौके को आप ज़ाय होने नहीं दे रहे कि जिससे नफ़रत की फ़िज़ा को आम किया जाए। ये आप अपनी ओझी हरकतें बंद करें। इससे पहले भी हम आपको मशवरा दे चुके हैं कि आप एमपी पूरे निज़ामाबाद के हैं, इसमें आप किसी ख़ास तबके के एमपी नहीं हैं, इसलिए आपको किसी एक ख़ास तबके को निशाना कर इनडायरेक्टली आप किसी को टारगेट मत कीजिए। कभी डायरेक्टली कहते हैं तो कभी इनडायरेक्टली। जो आपने कल कहा कि निज़ामाबाद एक दहशतगर्दी का अड्डा बनते जा रहा है या अड्डा है, इस तरह की गुफ्तगू आपको नहीं करनी चाहिए। देश के बड़े बड़े मसाइल तो हल हो सकते हैं, लेकिन गोधन रोड से पानी की निकासी का मसला हल नहीं हो सकता। आज दोपहर अचानक हुई आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर सारा का सारा जलथल। हमेशा की तरह तरक्की पजीर मसरूफ तरीन अहम सड़क बोधन रोड झील बन गई। घंटों ट्रैफिक जाम का मसला, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। आखिर कब होगा ये मसला हल, अवाम का सवाल। दोपहर के वक्त अचानक मौसम अबर आलूद हो गया और बारिश शुरू हो गई, और 30-40 मिनट की मूसलाधार बारिश से शहर बिलखुसूस अक़लियती इलाके पानी हो गए। और हमेशा का वही रोना, शहर की अहम तरीन वो मसरूफ सड़क जिस पर कई दफा कलवटें तामीर की गई, कई मंसूबे बनाए गए, लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन अब भी पानी की अदम नकासी के सबब सिर्फ 30 मिनट की बारिश में बोधन रोड झील में तब्दील हो गई, और सड़क से पानी का बहाव ऐसा था जैसे कोई दरिया या नदी हो। बारिश खत्म होने के कई घंटों तक सड़क पर पानी जमा रहा और ट्रैफिक निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ और घंटों ट्रैफिक जाम रही। पुलिस की मदद से ट्रैफिक बहाल की जाती रही।
इसी तरह शहर के ऑटो नगर, ड्राइवर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, इस्लामपुरा व दीगर इलाके ज़ेर-ए-आबाद और शहर बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में निस्फ घंटे की बारिश के बाद ही आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। ट्रैफिक एसीपी नारायणा ने कहा कि नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियां चलाना जुर्म है। इन्होंने मशवरा दिया कि 2 पहिए चलाने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए और गाड़ी के सर्टिफिकेट साथ रखना चाहिए। ट्रैफिक एसीपी नारायणा और सीआई चंद्र राठौर ने शहर के वन टाउन इलाके में मोटरसाइकिलों का मुआयना किया। बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों को रोक दिया। कई गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए। इसके बाद एसीपी ने 2 व्हीलर इस्तेमाल करने वालों को आगाही दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर में बहुत से नौजवान बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चला रहे हैं। ऐसी गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे और अगर दोबारा ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर मोटर सवार को मशवरा दिया जाता है कि वो गाड़ी के आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक कांस्टेबल साई, प्रमोद और दीगर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। వాహనాలు నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా తిరుగుతున్నాయని మనకు తెలుసు. దానిలో భాగంగా స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మా ట్రాఫిక్ సిఐ గారు, ఎస్ఐస్ మరియు మిగతా సిబ్బంది అందరితోని. దానిలో భాగంగానే దాదాపు ఒక 30 వాహనాలను అంటే నెంబర్ ప్లేట్స్ సరిగా లేక ముందు ఉంటే వెనక లేకుండా వెనుకుంటే ముందు లేకుండా ఇర్రెగ్యులర్ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే వాహనదారులు చలానా పడుతున్నాయనే ఉద్దేశంతో కూడా ఆ వాహనానికి ఉన్న నెంబర్ ప్లేట్ను తీసివేయడమా లేకపోతే ఒక నెంబర్ మీద పేపర్ అతికేయడమా ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాటిని ఖచ్చితంగా పట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో స్పెషల్ డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే 30 వాహనాలను పట్టుకున్నాము. మొదటిసారిగా వారికి మొత్తం చెక్ చేసి ఎన్ని చలాన్స్ ఉన్నాయో పెండింగ్ అంటించి నంబర్ ప్లేట్ ఫిట్ చేయించి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇది నిరంతరం కూడా ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేసి निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लैबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब।
न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। आखिरकार रेंजर ग्राम पंचायत आरटीसी के दरमियान जमीन का तनाजा खत्म हो गया। आरटीओ राजेश्वर ने आरटीसी हुक्काम की मौजूदगी में जगह का सर्वे किया और हुदूद का फैसला। रेंजर मंडल मुस्तफर में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की तंसीब को लेकर आरटीसी हुक्काम और गांव वालों के दरमियान तनाजा हुआ है। इसे पंचायत की जगह समझकर गांव के नौजवानों ने आरटीसी बस स्टैंड के करीब छत्रपति की मूर्ति लगाने के लिए तामीराती काम शुरू किया। ताहम ओहदेदारों को पता चला कि ये जगह आरटीसी की है। इस सिलसिले में मसले का जवाब देते हुए जिला कलेक्टर ने बोधन आरटीओ राजेश्वर और आरटीसी के ओहदेदारों को फील्ड सतह पर कार्रवाई करके इसको हल करने का हुक्म दिया। आरटीओ आरटीसी हुक्काम जिन्होंने जुमा को रेंजर गांव का दौरा किया, गांव वालों की मौजूदगी में सर्वे किया, आरटीसी अराजी की हदबंदी की गई और बकाया जमीन ग्राम पंचायत को अलॉट की गई। इस मौके पर बात करते हुए आरडीओ ने कहा कि ग्राम पंचायत की जगह पर शिवाजी की मूर्ति लगाने के लिए जिला कलेक्टर से इजाजत ली जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस जगह को लेकर किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए ओहदेदारों और गांव वालों के दरमियान एक मुआहदे की दस्तावेज लिखी गई है। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच रमेश कुमार, तहसीलदार रामचंद्र, रेवेन्यू और आरटीसी अमला, गाँव वालों व दीगर भी मौजूद थे। మా రికార్డులను తీసుకొచ్చి పరిశీలించి సర్వే చేసి హద్దులు నిర్ధారించి విలేజర్స్కు మరియు అధికారుల సమక్షంలో ఆర్టీసీ వారికి మరియు అందరికీ గ్రామ పంచాయతీ వారికి కలిపి ఒక ఒప్పందం చేసి ఎవరి హద్దులు వాళ్ళకు నిర్ణయించనైనది। దీని ప్రకారం ఇక ముందు ఆర్టీసీ వారు గ్రామస్తులకు వచ్చినటువంటి స్థలంలో కానీ గ్రామస్తులు ఆర్టీసీ వారికి వచ్చిన స్థలంలో కానీ ఎటువంటి అది కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఒప్పందం చేయడం జరిగింది। ముందు గ్రామ పంచాయతీ వారు ఈ యొక్క ఏదైతే ఇక్కడ శివాజీ విగ్రహం పెట్టదలుచుకున్నారో దాన్ని వాళ్ళు రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి కలెక్టర్ గారికి వచ్చినట్టయితే దానికి అనుమతిస్తాడు। అనుమతించిన పిదప చేయమని చెప్పాం। దాంతోపాటు ఆర్టీసీ వారి కల్వర్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా కొంత పార్ట్ నియరబట్టి ఒక 8 ఫీట్ల పార్ట్ అనేటువంటిది ఎక్స్టెన్షన్ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి చేయమని చెప్పాం। ఇటు గ్రామ పంచాయతీ వారు అంగీకరించారు, అటు ఆర్టీసీ వారు అంగీకరించారు। దీన్ని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఈ సమస్య పరిష్కారమైన విషయాన్ని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి త్వరలోనే అనుమతులు ఇప్పిస్తాం। एडपल्ली एसआई पांडेराव ने कहा कि अगर बगैर इजाजत के रेत और मुरम की स्मगलिंग की जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने खबरदार किया कि अगर जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात की गई तो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एडपल्ली मंडल में रेत और मुरम की गैर कानूनी नकल व हरकत पर पुलिस ने खुसूसी नजर रखी गई। एडपल्ली एसआई पांडेराव ने इस मामले में मीडिया से बात की। इन्होंने खबरदार किया कि रेत और मुरम को गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाले ट्रैक्टर, टिप्पर और लारियों को जब्त कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जिन लोगों को रेत और मुरम की जरूरत है वो मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता करें और मुनासिब चालान अदा करें और इजाजत ले और वो बगैर किसी परेशानी के आसानी से रेत और मुरम ले जा सकते हैं। इसके अलावा राशन, चावल, सरकारी इमलाक की गैर कानूनी तरतीब और जगहों को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करके लोगों को धोखा देने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यू मरियम फार्मेसी का किला रोड पर शानदार आगाज। डिप्टी मेयर व इमाम कॉर्पोरेटर्स ने किया मरियम फार्मेसी का इफ्तिताह। तमाम कंपनियों की अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर बाआसानी व वाजबी दामों में दस्तयाब। इस्तेफादा हासिल करें।
खिलार रोड पर न्यू मरियम फार्मेसी के आगाज से अवाम को मुख्तलिफ अक़साम व मुख्तलिफ कंपनियों के अद्वियात अब होगी बाआसानी दस्तयाब। इमाम खादिन का इजहार। प्रोप्राइटर शेख माजिद ने मेहमानन का किया वालाना इस्तकबाल, पेश की तहनीत। शहर के खिलार रोड रूबरू क्लासिक फंक्शन हॉल न्यू मरियम फार्मेसी का आगाज अमल में आया। बाद नमाज जुमा न्यू मरियम फार्मेसी की इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद हुई। इस इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर इमाम शकील अहमद फाजिल, कॉर्पोरेटर नसीर अहमद, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, सरफराज खान, अब्दुल अली बागबान व दीगर ने शिरकत की और इफ्तिता अमल में लाते हुए तरक्की और खुशहाली की दुआएं और नेक तमन्नाएं पेश की। शेख माजिद प्रोप्राइटर न्यू मरियम फार्मेसी ने मेहमान का वालाना इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। न्यू मरियम फार्मेसी पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स दस्तयाब। अब हर कंपनी की हर किस्म की दवाई सिर्फ न्यू मरियम फार्मेसी पर बाआसानी व वाजबी दामों पर दस्तयाब। लालच बुरी बला है और ज़र्गो ज़ेवर हमेशा ही मुक़द्दस रिश्तों का तक़द्दुस पामाल करने की बाज़ औक़ात वजह साबित हुए। औलाद ना होने पर बेऔलाद जोड़े ने जिसे गोद लिया और पाल पोस कर बड़ा किया, तालीम दिलवाई, उसी ने आदि सारह के साथ मिलकर अपने ही पालन पोषण करने वाले माँ बाप का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। आलूर मुश्तबा मौत का मामला पुलिस ने सुलझाया। मुल्जिमान बेटा और आदि सारह को मीडिया के सामने पेश किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलूर गांव में बूढ़े जोड़े को कत्ल करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निजामाबाद सीपी नागराजू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर के आलूर मौजे में गुज़िश्ता 4 दिन कबल एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत एक बूढ़े जोड़े को कत्ल किया गया था। इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। इनकी शनाख्त वेंकाई 39 साल मजदूर पेशे से ताल्लुक रखने वाला है और दूसरा साई कुमार 17 साल जो इंटर फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म। वाज़ेह है कि बूढ़े जोड़े की मुश्तबा हालत में घर में मौत वाक़ई हुई थी। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू की गई थी। कत्ल होने वाले गंगाराम गंगामणि ने साई कुमार को गोद लिया हुआ बेटा है, जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान इक़बाल जुर्म करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई। गंगाराम और गंगामणि को गला घोंट साड़ी से कत्ल कर दिया, जिसकी वजह रुपयों का लालच है और इनके पास से सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। वेंकाई एक आदि सारिक है। 2008 में आरमूर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ असमत रेजी और कत्ल का एक केस दर्ज है। इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, मगर इसे अच्छे सलूक के तहत 2 साल कबल 15 अक्टूबर 2020 को जेल से रिहा किया गया था। इस सिलसिले इन पर एक केस दर्ज कर लिया गया है। इस मौके पर आरमूर एसपी प्रभाकर राव, सुरेश बाबू, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అనరాజ్ వెంకటి అనే నేరస్తుని వయసు 39 సంవత్సరం, కులం గోసంగి, ఆలూరు గ్రామం. ఇతను గతంలో కూడా మర్డర్ కేసు 302 రేప్ కేసులో, అంటే మర్డర్ కేసు అండి, రేప్ కేసులో కన్విక్షన్ అయ్యి 10 ఏళ్ళు జైల్లో ఉన్న క్రమంలో అతని యొక్క సత్ప్రవర్తన పైన ఇటీవల కాలంలో జైలు నుండి విడుదలయ్యాడు. విడుదలయ్యాక ఇతనికి మళ్ళీ దుర్బుద్ధి కలిగి డబ్బుల ఆశతో ఒక జూనియర్ నేరస్తుడైన 17 సంవత్సరాలు జూనియర్ నేరస్తుడైన అతనితో స్నేహితం చేసి అతనికి మాయమాటలు ప్రలోభాలు పెట్టి అతన్ని తన మాటలలో తీసుకొని మొన్నటి రోజు 11-10 రోజు ఒక వృద్ధ దంపులైన కుమ్మరి ఎలియాస్ పడిగల గంగారాం మరియు గంగామణి ఆలూరు గ్రామానికి చెందిన వృద్ధ దంపతులను వారు పెంచుకునే పిల్లవాడిని మాయమాటలలో తీసుకొని వారినిద్దరిని వారి దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ప్లస్ ఇంట్లో చాలా సొత్తు ఉన్నదనే విషయంతో వాళ్ళను చంపాలని దురుద్దేశంతో ఒక పథకం ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకొని ఆ అబ్బాయిని మాయమాటలతో లోనపరుచుకొని ఆ అబ్బాయితో కలిసి ఆ వృద్ధ దంపతులు ఇద్దరిని కూడా ఆ అబ్బాయి సాయంతో, ఆ జూనియర్ సాయంతో గొంతు నుండి చంపడం జరిగింది. చంపిన క్రమంలో ఆ యొక్క జూనియర్ అబ్బాయి అతనికి ఒక కట్టుకథ నేర్పించి తక్షణమే పక్కింట్లో వాళ్ళకి పోయి ఇలా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కొట్లాడుకొని तालीमी मैदान में तलबा को तमाम तर सहूलतें फ्राहम करते हुए मियारी तालीम के मकसद से बीआरएस ने अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम का आगाज किया, जिसकी दूसरी रियासतों में मिसाल नहीं मिलती।
म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने पिरकिट मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और स्कूल का जायजा लिया। इस पर चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बागखार मनाउरु वमना बड़ी प्रोग्राम गुज़िश्ता 6 महीनों से आरमूर टाउन में 11 स्कूल्स को मंजूरी अमल में आई है। पिरकिट मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल को 22 लाख रुपयों की मंजूरी हुई है। यहाँ इस स्कूल में कामों का आगाज हुआ है। तलबा व तालिबात को बैतुल खला टॉयलेट्स की सहूलत के लिए कामों को किया गया। इसी तरह पकवान रूम्स भी कायम किए गए। कॉर्पोरेट स्कूल्स की तर्ज पर गवर्नमेंट स्कूल्स में तमाम तर तलबा के लिए सहूलतों को मुहैया किया जा रहा है। डिजिटल क्लास का भी इंतजाम किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत भर में गवर्नमेंट स्कूल्स को कॉर्पोरेट स्कूल्स की तरह बनाने की कोशिश है। आर्मूर रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से स्कूल्स को तरक्की मिल रही। इस मौके पर इनके हमरा आर्मूर म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ నమస్కారం। గౌరవ కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్టాత్మకమైన చేపట్టిన కార్యక్రమాన్ని మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం గత 6 నెలలుగా ప్రతి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో 11 స్కూళ్ళు, ఆర్మూర్ పట్టణంలో 11 స్కూల్ శాంక్షన్ అవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు తెలుగు మీడియం పెర్కిట్ ప్రైమరీ స్కూల్లో 22 లక్షలు ఈ స్కూల్కి శాంక్షన్ అవ్వడం, అందులో భాగంగా ఇక్కడ చాలా వేగవంతంగా పనులు మొదలు పెట్టడం జరిగింది। ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ పిల్లలకు సమ్మర్ కాగానే యథావిధిగా స్కూల్ రీఓపెనింగ్ కాగానే రన్నింగ్లో వచ్చేసాయి వాష్రూమ్స్। అదేవిధంగా వంటశాల కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇంకా వీరికి డిజిటల్ అంటే ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనేది కార్పొరేట్ స్కూల్గా రావాలని ప్రతి డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ అనేది కూడా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా వైరింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇంకా రిమైనింగ్ ఇంకా కొన్ని డబ్బులతోటి వీరికి సెకండ్ ఫ్లోర్ వెళ్ళడానికి స్టేర్ కేస్ మెట్లు లేక ఆ మెట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి మా మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న డిఈ గారు గతంలో కమిషనర్ గారు దగ్గరుండి ఇక్కడ ఎస్టిమేషన్ చేయించడం, అదేవిధంగా అందులో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి ఈసారి కూడా రావడం జరిగింది। ఈ మన ఊరి మనబడి అనేది మంచి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। शहर की तरक्की व खूबसूरती के लिए करोड़ों फंड से तरक्याती काम जारी। अवाम के मुकम्मल ताउन से तरक्की मुमकिन। अर्बन एमएलए बीकाला। देश के बड़े बड़े मसले तो हल हो सकते हैं, लेकिन बोधन रोड से पानी की निकासी के मसले का हल नहीं। आधे घंटे की तेज बारिश, कई इलाके ज़ेरिया। बोधन रोड फिर से बनी झील। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। सिर्फ जन्म देने वाले माँ बाप नहीं होते, अपने खून पसीने की कमाई से पालन पोषण करने वाले भी माँ बाप होते हैं। गोद लिए बेटे नहीं, अपने माँ बाप का आदि सालिक के साथ मिलकर क्या कत्ल? आलूर कत्ल मामला हल। सीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रैफिक कवानीन पर लाजमी अमल करें और बिना नंबर प्लेट व बिना दस्तावेजात वाली गाड़ियां सीज की जाएगी। ट्रैफिक एसीपी। साइलेंसर का मफलर निकालकर गाड़ी चलाने वालों को भी पकड़े, अवाम का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।